दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने इन दिनों हर भारतीय निवेशक के दिलों में आग लगा रखी है। सोने और चांदी की कीमतें पिछले कुछ महीनों में कभी रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं, फिर अचानक क्रैश हो जाती, कभी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचकर दिल खुश कर देती, तो कभी 10 से 20% गिरकर नींदें उड़ा देती। जनवरी 2026 में भी गोल्ड 1,80,000 के पार पर 10 ग्राम तक पहुंच गया था। वहीं चांदी भी 4 लाख पर किलो के पार थी। लेकिन अब फरवरी में एमसीएक्स पर गोल्ड 1,53,000 से 1,55,000 के आसपास और सिल्वर 2,35,000 से 2,67,000 रुपए प्रति किलो के बीच झूल रहा है। और इस सब की वजह से हुआ क्या? भारतीय निवेशक अब शेयर बाजार से मुंह मोड़कर सोने और चांदी की तरफ भाग रहे हैं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स पिछले साल 2025 में सिर्फ 8 से 10% चढ़े, जबकि गोल्ड ने 100% और सिल्वर ने 198% का रिटर्न दिया। जनवरी 2026 में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में 33,500 करोड़ से ज्यादा इन्फ्लो आया, जो कि इक्विटी फंड से ज्यादा था और पहली बार ऐसा हुआ। अब ऐसे में लोगों का भी साफ कहना है कि स्टॉक में वाकई टेंशन है और सोने में चैन की नींद। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और विजडम हैच के फाउंडर अक्षत श्रीवास्तव इसे भारतीय निवेश के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत बता रहे हैं। अक्षत ने साफ कहा कि ये भारतीय इक्विटी मार्केट का अब तक का सबसे ब्रूटल फेज है। निवेशक चैन की नींद के लिए स्टॉक छोड़कर गोल्ड और सिल्वर में जा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग अभी गोल्ड और सिल्वर में गए उनकी इन्वेस्टमेंट ने इक्विटी से बेहतर रिटर्न दिया है और ये सच है। लेकिन लॉन्ग टर्म में पिछले 10 से 20 सालों में इक्विटी ने गोल्ड को पीछे छोड़ा है। दोस्तों 20 साल में गोल्ड का CAGR करीब 15% रहा, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स ने 13 से 16% दिया। लेकिन कंपाउंडिंग और ग्रोथ की पावर इक्विटी में ज्यादा है। अब सोचिए कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आई तो गोल्ड और सिल्वर सेफ लगते हैं, हेज के तौर पर बढ़िया है, लेकिन जब पूरा देश सोना और चांदी में पैसा डालेगा तो इक्विटी में कैपिटल कहां से आएगा? ऐसे में कंपनियां ग्रो कैसे करेंगी? जॉब्स, इनोवेशन, इकोनॉमी सब रुक जाएगा। इस पर अक्षत श्रीवास्तव कहते हैं कि ये फेज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग बेहद खराब है। लोग लैंड, गोल्ड, सिल्वर में गए और उन्होंने इक्विटी वालों को आउट परफॉर्म किया, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। देखिए 2026 में गोल्ड और सिल्वर अभी भी हाई पर है, लेकिन क्रैश हो चुके हैं। सिल्वर पीक से 36% गिरा और गोल्ड 7 से 10% डाउन। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब नए निवेश के लिए डिप पर खरीदें, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10 से 15% से ज्यादा गोल्ड मत रखिए। मतलब इक्विटी छोड़ना मत, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी बाकी है। AI, इंफ्रा, कंज्यूमर डिमांड सब आएगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद साफ है कि आप कोई भी फैसला डर से ना लें। सोना और चांदी अच्छा है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा यहां डालकर स्टॉक मार्केट से भागना ये भारतीय इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। अक्षत श्रीवास्तव जैसे एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर निवेशक इक्विटी छोड़ देंगे तो ग्रोथ कहां से आएगी। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी कि क्या आप भी सोने और चांदी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या फिर स्टॉक के साथ रहेंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें।